नमस्कार। भारत के पड़ोस में यानी बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक तूफान चल रहा है और जानते हैं इसकी लहरें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं हैं बल्कि भारत तक भी पहुंच रही हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो हो रहा है वो भारत की सुरक्षा के लिए एक नया खतरा कैसे बन सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह खतरा आखिर है क्या। फिर बात करेंगे शेख हसीना से जुड़े हुए विवाद की। उसके बाद समझेंगे कि क्या यह बदले की राजनीति है और इसका सीधा सीधा भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या। तो सवाल बहुत सीधा और गंभीर है। क्या हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत के लिए एक नया खतरा बनता जा रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खतरे की। आखिर ये है क्या और ये चिंता अचानक से इतनी बढ़ क्यों गई है, आइए समझते हैं। देखिए, इस पूरी चिंता की जड़ में एक ही बात है। बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है ना, वो अब सिर्फ उनका अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। इसका सीधा असर, डायरेक्ट असर अब भारत की सुरक्षा पर पड़ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इसके तार सीधे हमारी सीमाओं से जुड़ गए हों। अब इस पूरी कहानी के सेंटर में एक बहुत बड़ा नाम है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। और उनके खिलाफ जो एक कानूनी कार्रवाई चल रही है वो काफी विवादों में है। और यह बात काफी दिलचस्प बल्कि कहें तो विडंबनापूर्ण हो जाती है। शेख हसीना को मौत की सजा पता है किसने सुनाई? उसी अदालत ने, उसी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जिसे उन्होंने खुद 2010 में बनाया था। सोचिए, ये बात अपने आप में कितने सवाल खड़े करती है। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे ट्रायल की कानूनी प्रक्रिया पर भी बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुकदमे की जो लीगल वैलिडिटी है वही शक के घेरे में है। और जाहिर है ऐसे में एक निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद तो लगभग ना के बराबर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब न्याय के लिए हो रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है। चलिए अब इसी की पड़ताल करते हैं कि क्या ये सब बदले की राजनीति का नतीजा है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रिब्यूनल आखिर बनाया क्यों गया था। इसका असली मकसद था 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान हुए नरसंहार के दोषियों को सजा देना। मतलब पाकिस्तानी युद्ध अपराधी और उनके जो लोकल सपोर्टर्स थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए इसे बनाया गया था। और यहाँ ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। एक तरफ तो इस ट्रिब्यूनल का असली मकसद था 1971 के युद्ध अपराधियों पर केस चलाना, और दूसरी तरफ आज इसका इस्तेमाल हो रहा है शेख हसीना पर, वो भी पिछले साल हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेके। तो मकसद कुछ और था और इस्तेमाल किसी और चीज के लिए हो रहा है। ये फर्क ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो जाहिर है इससे यही लगता है कि ये पूरी कार्रवाई न्याय के लिए कम और बदले की भावना से ज्यादा की जा रही है। और ये एक बहुत ही सीरियस आरोप है जो बांग्लादेश के मौजूदा पॉलिटिकल डायरेक्शन पर सवालिया निशान लगाता है। लेकिन सवाल अब ये है कि ठीक है, बांग्लादेश में ये सब हो रहा है, पर इसका भारत से क्या लेना देना? इसका असर हमारी सुरक्षा पर कैसे पड़ रहा है? बांग्लादेश के अंदर 3 बड़े और वाकई चिंताजनक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहला तो ये कि जो सेक्युलर आवाजें हैं और जो हिंदू समुदाय है उनके खिलाफ माहौल बनाने वाली ताकतें वो मजबूत हो रही हैं। दूसरा, जो भारत विरोधी कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं उन्हें खुली छूट मिल रही है, उन्हें स्पेस दिया जा रहा है। और तीसरा ये कि वहां की सरकार अब भारत को परेशान करने के लिए इकोनॉमिक नुकसान उठाने को भी तैयार है। और इन बदलावों का नतीजा वो सीधे सीधे भारत पर दिख रहा है। एक तरफ तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच कोऑपरेशन बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। और इसका सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सुरक्षा पर। तो इन सारी घटनाओं का निचोड़ एक बहुत बड़ी वार्निंग की तरह है। वो ये कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो अब पहले जितना सेफ नहीं रह गया है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, सोर्स का सुझाव बिल्कुल साफ है। भारत को अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए जो भी कोशिशें हैं उन्हें फौरन तेज करना होगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब और इंतजार करने का वक्त नहीं बचा है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि इन सारे बदलावों के बाद भारत और बांग्लादेश के जो इतने पुराने रिश्ते हैं वो अब किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। भविष्य में ये रिश्ता कौन सी दिशा लेगा, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।